एक बार फिर सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 मैथ एंड केमिस्ट्री। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9th के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन हम आपको देंगे। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अपने क्वेश्चन को बुक में देखें, हम आपको केवल सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की फर्स्ट। एक्सरसाइज 2.1 में पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर में बहुपद छांटना है और कारक सहित उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 4x² - 3x + 7। तो इसमें हमें यही बताना है कि कौन सा बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, कारक सहित बताना है। तो यहाँ देखेंगे इस समीकरण में x की घात 2 है जो कि पूर्णांक है, इसलिए यह चर बहुपद है। इसलिए यह चर बहुपद है। क्यों बहुपद है? कि इसकी x घात कैसी है? 2 है, जो कि क्या है? आपकी पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जैसा कि है y² + √2। इसी में भी y की घात, इस चर में y की घात क्या है? 2 है, और जो कि क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक है, इसलिए यह चर कैसा है? बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3√2 + t√2। तो इस चर में t की घात चूंकि रूट चढ़ा है तो t की घात कैसी है? 1/2 है। इस चर में t की घात 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह चर बहुपद नहीं है। ठीक है, तो √2 है, तो √2 का मतलब घात कितनी है? आधी है, और आधी घात पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए बहुपद नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका y + 2/y। इसमें इस चर में प्रथम y की घात 1 है तथा दूसरी y की घात -1 है, इसलिए यह चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? पहले वाले y की घात 1 है, दूसरे की क्या है? -1। थर्ड है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो इसमें क्या है? इस समीकरण में 3 चर x, y, t हैं, इसलिए यह चर बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? इसमें कितने हैं? 3 चर हैं, इसलिए ये बहुपद नहीं है। सभी स्टूडेंट आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, ले लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है हमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या लिखी होगी वही इसका गुणांक होता है। अब इसमें कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एक का गुणा छुपा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? एक छुपा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के आगे क्या है? मतलब कुछ नहीं तो एक होगा। अब एक के आगे किसका किसका निशान है? -1। तो किसका होगा गुणांक? क्या होगा? -1 होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? π/2 लिखा है, तो क्या होगा आपका? π/2। फोर्थ क्वेश्चन है आपका √2x - 1। तो इस चर में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, ये 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद, तो 35 घात का, तो हमें देखना है 35 घात का द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद मतलब दो पद होने चाहिए, तो मतलब कोई हो, ये 2x मान लीजिए। 35 + 5, 2x + 35, या कुछ भी हो सकता है आपका, x घात 35 + 10 हो सकता है। मतलब कोई एक उदाहरण देना है तो दो पद होने चाहिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मतलब इसी का ये फर्स्ट है। सेकंड पार्ट है 100 घात का एक पदीय बहुपद। तो 100 घात का एक पदीय बहुपद, तो 100 घात का एक पदीय मतलब x घात 100 एक पद, या हम ये कह सकते हैं 4x की पावर 100, तो एक पदीय हो गया। तो कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 5x³ + 4x² + 7x, यानी निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो प्रत्येक बहुपद की फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x³ + 4x² + 7x। इस समीकरण प्रत्येक बहुपद में क्या घात बतानी है? क्या बतानी है? घात। तो घात हम किसी समीकरण में अधिकतम संख्या, उसकी घात अधिकतम संख्या को लिखेंगे। तो इस समीकरण में, इस चर में, तो लिखेंगे चर x की घात, x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 4 - y²। तो इसमें y की घात कितनी है? 2 है। इसमें देखो y की घात कितनी है? 2।
अधिकतम घात होती है, इसमें कितनी है, 3 घात है। आपका थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस अंडर रूट 7। तो 5t माइनस अंडर रूट 7, तो इसमें t की घात, अब इसमें कोई घात नहीं है तो एक घात छुपी है, तो t की घात क्या होगी, 1 होगी। फोर्थ क्वेश्चन है 3। तो 3 है ना, 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 x घात 0। तो 3 x घात 0 मतलब x किसी की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 3 x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो x की घात होगी इसमें 0। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, ठीक है, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हमें रैखिक बहुपद छांटना है, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद बताना है। तो रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस चर में एक्स की घात 2 है, इसलिए एक्स की घात कितनी है, 2 है। यह बहुपद द्विघाती है। यह बहुपद कैसा है, द्विघाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब, या इस चर में एक्स की घात 3 है, इसलिए बहुपद त्रिघाती है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ बाई की घात 2 है, यानी बाई की घात 2 है, इसलिए बहुपद कैसा होगा, द्विघाती। फोर क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ x की पावर क्या है, 1 छुपी है ना, तो x की घात कितनी है, 1 है, इसलिए बहुपद कैसा होगा, रैखिक होगा। बहुपद कैसा होगा, रैखिक होगा। और पांचवा क्वेश्चन है आपका 3t, तो यहाँ t की घात 1 है, t की घात कितनी है, 1 छुपी है, इस पर एक कोई भी घात नहीं, उस पर एक घात मानी जाती है, तो t की घात 1 है, इसलिए ये बहुपद कैसा होगा, रैखिक होगा। कैसा बहुपद होगा, रैखिक होगा। 6 क्वेश्चन है आपका आर स्क्वायर, तो यहाँ पर r की घात कितनी है, 2 है, r की घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये बहुपद द्विघाती है। और सातवां क्वेश्चन है आपका 7x क्यूब, यहाँ पर x की घात 3 है, इसलिए बहुपद कैसा है, त्रिघाती है। तो सभी स्टूडेंट आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्लास 9th
9th के चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। इस प्रकार समाप्त हो जाती है। आइए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।